सुप्रभात बच्चों। आज की इस वीडियो की कड़ी में एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन 6 to 9 सॉल्व किए जा रहे हैं। डिटरमिन पी ऑफ ई कंडीशन एफ इन एक्सरसाइज 6 to 9। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम वेयर ई डिनोट कर रहा है हेड ऑन द थर्ड टॉस और एफ डिनोट कर रहा है हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉस। इसी पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। जब एक कॉइन को हम टॉस करते हैं 3 बार, ठीक है, तो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे? 2⁻3। इसका फॉर्मूला है फेस रेज टू पावर नंबर ऑफ टॉस। यहाँ पर कॉइन में जो है फेस होते हैं 2, हेड और टेल, और कॉइन टॉस कर रहे हैं हम 3, इसलिए 2⁻3, तो 2 × 2 × 2 8 इक्वली लाइकली सैंपल पॉइंट्स या एलिमेंट्स आएंगे। तो ये 8 जो सैंपल पॉइंट्स हैं ये कौन कौन से होंगे, ये हमने नोट करने हैं। सबसे पहले ये जो 8 आएंगे ये कौन कौन से होंगे वो हम डिनोट कर रहे हैं। ये एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी, ये हमारे सैंपल पॉइंट्स हैं सैंपल स्पेस में। सबसे पहले ई क्या इंडिकेट कर रहा है? ई है हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरे नंबर पर हेड है। एफ है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, फर्स्ट और सेकेंड नंबर पर हेड है। तो यहाँ ई में हेड ऑन थर्ड टॉस है, तीसरे नंबर पर एंड में हेड होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच। ओके, अब देख रहे हैं लास्ट में सब में हेड है। फर्स्ट 2 में हेड होना चाहिए, एच एच एच, एच एच टी। दोनों में कॉमन देख रहे हैं हम, ई इंटरसेक्शन एफ, तो एच एच एच, पी ऑफ एफ आ गया 2/8 1/4, और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आया 1/8। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ई कंडीशन एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी ऑफ एफ 1/8 over 1/4, तो क्या है 4/8, दैट इज 1/2। ओके, 1/2। अब हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। ई एटलीस्ट 2 हेड, एफ एट मोस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, एट मोस्ट का मतलब है लेस देन और इक्वल टू। तो एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हेड होंगे, 3 हेड भी हो सकते हैं, 2 हेड भी, 2 से कम नहीं चलेंगे। ई हो गया एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। ओके, एफ में एटमोस्ट 2 हेड, लेस देन इक्वल टू 2, तो एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, और लास्ट आएगा टी टी टी। इन दोनों में ई इंटरसेक्शन एफ जो कॉमन है ये एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। तो पी ऑफ एफ में 7 आ रहे हैं सैंपल पॉइंट्स, 7/8 आउट ऑफ 8। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में 3 आ रहे हैं, 3/8। पी ऑफ ई कंडीशन एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ 3/8 अपॉन 7/8, इट कैंसल, 3/7 इज इट्स आंसर। अब देखिए थर्ड पार्ट, ई है एटमोस्ट 2 टेल्स एंड एफ है एटलीस्ट 1 टेल। तो ई में क्या है? एटमोस्ट, फिर से वही आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो एटमोस्ट में मैंने कहा था लेस देन इक्वल टू, एटलीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू, एटमोस्ट में आएगा लेस देन इक्वल टू 2 टेल, 2 या 2 से कम टेल आएंगे इसमें। एच एच एच, इसमें कोई भी टेल नहीं है। एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच। तो एफ में क्या कहा इसने? एटलीस्ट 1 टेल, एक या एक से ज्यादा, 1 2 3 टेल सारी आएंगे इसमें। एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। ठीक है, अब दोनों में इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन कॉमन देखेंगे हम। कॉमन में क्या आ रहे हैं? एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी और टी टी
एच। तो पी ऑफ एफ 7 आउट ऑफ 8, 7 ओवर 8। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 6 आउट ऑफ 8 आ रहे हैं इसमें, 6 ओवर 8। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं हम, पी ऑफ ई कंडीशन एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी ऑफ एफ 6 over 8 over 7 over 8, 8 cancel, 6 over 7 is its answer. Okay. Seventh question है, two coins are tossed once where E क्या है, tail appears on one coin, F है one coin shows head. तो when two coins are tossed, sample space में कितना, 2 की पावर 2, 2 2 4 आएंगे, और ये भी इक्वली लाइकली सैम्पल एलिमेंट्स आएंगे, तो सैम्पल स्पेस में आएगा एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। अब ई क्या है, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, तो टेल तो आना चाहिए एक में, ई आया एच टी टी एच। एफ क्या, वन कॉइन शोज हेड, हेड तो होना ही चाहिए, एफ आएगा एच टी टी एच। तो ई इंटरसेक्शन एफ में वही आ रहे हैं एच टी और टी एच, इसलिए पी ऑफ एफ 2 over एच 1 over 2, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पी आ रहा है 2 over 4, फिर से 1 over 2, 2 over 4, 2 over 4, 1 over 2 दोनों में आ रहा है। पी ऑफ ई कंडीशन एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और पी ऑफ एफ 1 over 2 अपॉन 1 over 2, तो आंसर आ रहा है 1। अब आप देख रहे हैं इसमें 1 over 2, 1 over 2, 1 आ गया। सेकेंड पार्ट है, ई है नो टेल अपीयर्स, एफ है नो हेड अपीयर्स। अगर नो टेल अपीयर्स तो सिर्फ हेड आएंगी, ई आया एच 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 और एफ आएगा टी टी टी। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कुछ भी नहीं आया, नल सेट, इसको हम 5 से इंडिकेट करते हैं, या विद इन ब्रैकेट कुछ भी लिखा जाएगा। तो पी ऑफ एफ, इसमें एक ही सैम्पल पॉइंट आ रहा है 1 over 4, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0 अपॉन 4 0, पी ऑफ ई कंडीशन एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और पी ऑफ एफ, तो 0 अपॉन 1 over 4, 0 over something, that is 0, answer is 0. Okay. Question number 8. A die is thrown 3 times. E have 4 appears on the third toss, or F has 6 and 5 appears on the first 2 tosses respectively. जब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो इसमें भी फेस रेज टू पावर नंबर ऑफ टॉस, डाइस में 6 फेस होते हैं, टॉस 3 हो, 6 into 6 into 6 यानी कि 216 इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। ई में है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, चौथे नंबर पर 4 आएगा, पहले दूसरे नंबर पर कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए हम सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट लिख रहे हैं 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4, 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 और 2 6 4। उसके बाद 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 6 4। अब 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 6 4, 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 6 4। उसके बाद 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4 और 6 6 4। इज इट क्लियर? ये आ गया आपके पास। तो आप देख रहे हैं इनको 36 हो गई है। और एफ में क्या आ रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट में 6 आएगा, फिर 5 है, बाकी कुछ भी आ सकता है, इसलिए 6 5 रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ। फर्स्ट कॉइन थ्रो में 6 आएगा, सेकंड थ्रो में 5, थर्ड में कुछ भी आ सकता है। 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6 आएगा। तो इंटरसेक्शन एफ में क्या आ रहा है, 6 5 6 6 5 4, 6 5 फर्स्ट 2 में आ रहा है, 6 फर्स्ट में 6, सेकंड में 5 और थर्ड में 4, तो दोनों में कॉमन है ये, इसलिए P ऑफ E इंटरसेक्शन F जो 1 अपॉन 216, P ऑफ F 6 अपॉन 216। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं हम, P ऑफ E कंडीशन F, P ऑफ E इंटरसेक्शन F और P ऑफ F 1 अपॉन 216 अपॉन 6 अपॉन 216, 216 26 कट जाएगा, 1/6 इज इट्स आंसर। लास्ट क्वेश्चन दिस वीडियो, mother, father and son line up at random for a family picture. Okay, E क्या है, son on one end, F है father in the middle। हमने माना P डिनोट कर रहे हैं मदर को, Q डिनोट कर रहा है फादर को और R डिनोट कर रहा है सन को। अब जो सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट लिखे जाएंगे, उसमें अगर फादर बीच में है तो सन और मदर चेंज करेंगे। जैसे यहाँ क्यू बीच में है, क्यू तो पी क्यू आर, उल्टा करेंगे, अब आर पी क्यू ये बनेगा। अब आर बीच में डाल दिया हमने, पी आर क्यू, तो यह क्यू आर पी। ओके, इस तरह क्यू पी आर, पी बीच में है तो आर पी क्यू, यानी फादर बीच में है,
फिर मदर बीच में है और सन बीच में है। अब आप बोल रहे हैं ई क्या है, ई नोट कर रहा है सन ऑन वन एंड, सन को आपको वन एंड, एफ में क्या फादर इन द मिडल, सन को आपको एंड में इंडिकेट करना, सन तो आर से इंडिकेट कर रहे हैं, आर या लास्ट में होगा या शुरू में होगा, तो पी क्यू आर, क्यू पी आर पी क्यू और आर क्यू पी, 4 सैम्पल पॉइंट्स आए। अब फादर मिडल में है, फादर को क्यू से है, एफ में आएंगे एलिमेंट्स इसके पी क्यू आर और आर क्यू पी, और इंटरसेक्शन एफ इसमें भी वही आ रहा है, पी क्यू और आर या फिर आर क्यू पी। अब हम देखेंगे पी ऑफ एफ, पी ऑफ एफ में 2 आ रहे हैं, 2/6 1/3, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में भी वही आ रहा है, 2/6 1/3। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखा रहे हैं हम, पी ऑफ ई कंडीशन एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी ऑफ एफ, दैट इज 1/3 कैंसिल तो 1, तो आंसर इज 1। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो।